राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में कर्मों के आधार पर फल देने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त जी की 7 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा का नगर आगमन हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा श्रावण मास की नागपंचमी को छतरपुर से प्रारंभ हुई, जो सागर, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर होते हुए ब्यावरा पहुंची, जहां कायस्थ समाज के सैकड़ों भक्तों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। मुल्तानपुरा स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त मंदिर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर महाआरती की। तत्पश्चात ढोल धमाकों के साथ उक्त यात्रा इंदौर नाका, अहिंसा द्वार, मातृ छाया कॉम्प्लेक्स, पीपल चौराहा, बस स्टैंड होते हुए गुना बाईपास पहुंची, जहां अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर चित्रगुप्त पीठ वृंदावन मथुरा 1008 श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद जी पशुपति महाराज ने कहा कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी की कथा के माध्यम से प्रभु की पूरी महिमा का गुणगान किया जाएगा। भगवान श्री चित्रगुप्त किसी के मुंशी नहीं बल्कि सृष्टि के संचालक यमराज व धर्मराज हैं। आपने कहा कि किसी के बढ़ते हुए कदमों से हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। असमर्थता की बजाय सामर्थ्यता के साथ आगे बढ़ रहे साथी के पीछे खड़े रहकर उसका अनुसरण करना चाहिए। सनातन धर्म कर्म प्रधान है और कर्मों के आधार पर फल देने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त जी हैं। उन्होंने मानव जाति के साथ साथ हमें अपने वंश में उत्पत्ति दी, यह हमारा सौभाग्य और प्रभु का आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए चारों धामों को वृंदावन में स्थापित कर दिया। वहीं पर अक्टूबर माह में भगवान श्री चित्रगुप्त जी का छठा धाम बनाया जा रहा है। देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के वंशज होने का हमें गौरव प्राप्त है। जन आशीर्वाद यात्रा यहां से गुना, दतिया, ग्वालियर होते हुए चित्रगुप्त पीठ वृंदावन पहुंचेगी, जहां पर अक्टूबर माह में चित्रगुप्त पीठ वृंदावन के गर्भगृह में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की शिला व चरण पादुका स्थापित की जाएगी। राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्र की एक ऐसा नाम है स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी प्रेरणा अगर हम लोगों ने अपने मन में, अपने हृदय में प्राप्त की तो समझ लीजिए जीवन में कभी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, इस देश को आज़ादी दिलाई, और वही आज़ादी का उत्सव हम लोग कल 15 अगस्त को मनाएंगे। माता की नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसी के बढ़ते हुए कदमों से हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी के बढ़ते हुए पदों पर चलने के लिए हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, उसके ज्ञान प्राप्त करना है। अगर उसके पीछे खड़े हो जाओगे तो ये भी देख लोगे कि ये व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। मंजिल पर जब वो पहुंचेगा तो सिर्फ एक पायदान पीछे आप खड़े होंगे, वो मंजिल पर होगा, उसका सारा जितना उसने जीवन भर में अपना एक्सपीरियंस कमाया होगा तो सारा आपको देकर जाएगा, और उसी से अगला कदम बढ़ाते हुए आप भी अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे। सनातन धर्म कर्म प्रधान है, हमें जो मिलता है कर्मों के आधार पर मिलता है। कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता भगवान श्री। जब कर्मों के आधार पर निर्धारित कर देते हैं किसको किस योनि में प्रवेश देना है, तब जाकर आपको ये मानव योनि मिली है कि उसने कर्म आपके से। और साथ साथ प्रभु का हमें समय धन्यवाद करना चाहिए कि ये प्रभु आपने अपने मानव रूप में जो जन्म दिया, उसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ा उपकार क्या किया कि मानव जाति में जन्म लेने के साथ साथ उन्होंने अपने वंश में जो उत्पत्ति की है, इससे बड़ा प्रभु का आशीर्वाद हम लोग को नहीं मिल सकता। इसमें सच्चंडी महायज्ञ के साथ में श्री महालक्ष्मी यज्ञ 1.25 करोड़ मंत्रों से अवतरण करते हुए सबको लक्ष्मी को प्रदान करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ साथ में शांति के लिए भगवान विष्णु जी का महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस शुभ बेला पर ये ऐसा एक ऐतिहासिक पल है कि संसार की भगवान के दूत की प्रथम पीठ स्थापित हो रही है। हम सभी लोग, आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, मैं आप सबके द्वारा किया गया पीठ का सेवादार हूँ, मैं वहाँ से सेवा करने के साथ साथ आपको निमंत्रण देने आया हूँ कि आप सभी लोग अक्टूबर माह के इस आयोजन में आइए और प्रभु के श्रावण को देखकर इस घड़ी के इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए और अपने परिवार से कहते जाइए कि हम सब ने मिलकर लोगों के बीच वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जन्म बनाई है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए चारों धामों को वहाँ पर स्थापित कर दिया। जहाँ पर माता को गंगा स्नान कराने के लिए उन्होंने माँ गंगा को वहाँ पर बुला लिया था, वहाँ पर एक कमी रह गई थी कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी को राजमान कृष्ण जी नहीं कर पाए थे। तो आज प्रभु के आदेश के बाद में प्रभु की नगरी में श्री कृष्ण ने चौथा धाम की 5 छठा धाम भी बनने जा रहा है, भगवान श्री चित्रगुप्त की पीठ बनने जा रहा है।
भगवान चित्रकूट जी किसी के वंशी नहीं है, वो स्वयं एक स्वयंभू है जो पूरी सृष्टि का संचालन है। यम है वही यमराज है, वही धर्मराज है, वही चित्रगुप्त भगवान की। भगवान चित्रकूट जी की संसार की प्रथम पीठ वृंदावन में स्थापित हो रही है। प्रभु की पीठ वृंदावन से ही यात्रा को प्रारंभ किया गया है। इस बार मध्य प्रदेश के प्रांत को रखा गया था, तो छतरपुर से ही यात्रा प्रारंभ हुई है। छतरपुर से सागर, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर होते हुए आज यहाँ पर पहुँची है ब्यावरा में, और ब्यावरा से आगे प्रस्थान करेगी, यहाँ से गुना होते हुए, दतिया होते हुए, फिर आज रात्रि विश्राम ग्वालियर में करेंगे। तो ये यात्रा पूरी भारत में भ्रमण कर रही है। भगवान श्री चित्रकूट जी के जो दिव्य स्थान बन रहा है, उस स्थान पे जो शिला स्थापित होनी है, तो शिला पूजन के लिए आई हुई है। चरणपादुका स्थापित होनी है, चरणपादुका यहाँ पर आई हुई है। प्रभु का वो विग्रह, जिस विग्रह के जिस रूप में भगवान चित्रकूट जी ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद प्रकट हुए थे, उस विग्रह को लेकर आए हैं, ताकि समस्त संसार को मालूम चल सके प्रभु की महिमा क्या है और किस प्रकार से भगवान चित्रकूट जी सृष्टि के पूरे संचालन का कार्य को देखते हैं। जिस प्रकार से तीनों देव, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कार्य है, सृष्टि उत्पत्ति का, पालनहार का और मोक्ष प्रदान करने का, ये समस्त कार्य कर्म प्रधान है। और कर्मों के आधार पर फल देने वाले जो देवता हैं भगवान चित्रकूट जी हैं। और चित्रकूट जी जब निर्धारण करते हैं किसको किस योनि में प्रवेश देना है, किसको दारुण दुख देने है, किसको अपार सुख संपत्ति देनी है, किसको मोक्ष प्रदान होना है या ना होना है, ये सब कर्मों पर आधारित है। और कर्मों के आधार पर फल देने का कार्य भगवान चित्रकूट जी का है। यही संदेश हम सब जगह पहुँचा रहे हैं। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है हर मन चित्रकूट, हर घर चित्रकूट, प्रभु को हर मन में, हर घर में विराजमान करना है। इसी के लिए हम सब लोग में भगवान चित्रकूट जी की जो भव्य पीठ बन रही है, वहाँ पे 51 फुट की प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी है। अक्टूबर के माह में उसका अनावरण होना है, और अनावरण के समय में उसका हम आमंत्रण देने भी यहाँ इस यात्रा के माध्यम से हमारा ये भी संदेश है, सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सभी लोग, पूरे भारत या पूरे विश्व से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अक्टूबर माह में 24 अक्टूबर से प्रभु के उस दिव्य स्थान पर एक भव्य मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें संसार के समस्त प्राणी अपना योगदान देने पहुंच रहे हैं। और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने आ रहे हैं कि इतना बड़ा कार्य विश्व में प्रथम बार हुआ है। विश्व की प्रथम पीठ जो है भगवान चित्रकूट जी की वृंदावन में स्थापित। प्रेम इतना इसलिए, इतना प्रभु के प्रति, रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक इंतजार हो रहा है। लोग प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि हम नहीं जा रहे जब तक प्रभु नहीं आ जाएंगे। तो आज प्रभु ये भी देख रहे हैं कि प्रभु के प्रति कितना प्रेम भाव और उनका आदर सम्मान, उनका पूजन करने के लिए, प्रभु की एक झलक और छवि पाने के लिए ऐसे लोग भक्त उमड़ रहे हैं कि भक्तों का जो प्रेम देखने को मिल रहा है, जो उसने देखने को मिल रहा है, हम तो धन्य हो गए कि हमें प्रभु ने इस कार्य का नियुक्त किया। और हमारी सारी टीम, सुनील श्रीवास्तव जी प्रदेश के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सभा के अध्यक्ष, खरे साहब, हमारे पीठ के प्रमुख सजनी महाराज, सभी लोग अपने समस्त कार्यों को छोड़कर सिर्फ एक कार्य पे लग गए हैं। हमारे साथ तो ऐसे ऐसे लोग चल रहे हैं, डॉक्टर GN श्रीवास्तव हैं, हेमंत खरे जी हैं, डॉक्टर नरेंद्र जी हैं, पूरा टीम ने अपना सारे कार्य को बंद कर दिया। बोले पहले प्रभु की महिमा, जो आपका संकल्प है वो हम सबका संकल्प है। और आज देखिए ब्यावरा में कल से हमारा यहाँ प्रभु की प्रतीक्षा हो रही है। हमें तो आनंद आ गया, इतना जो प्रेम इसने मिला है कि जहाँ जहाँ यात्रा जा रही है, जिस क्षेत्र से गुजर रही है, उस क्षेत्र के समस्त प्राणियों के पितृ दोष को प्रभु हरने आए हैं। आज से किसी भी भक्त पर पितृ दोष नहीं रहेगा।